आज हम एक ऐसे तर्क को समझने वाले हैं जो भारत के सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर, मतलब उसकी बुनियाद पर ही कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। देखिए, बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे सवाल से। आजादी के 75 साल हो गए, पर क्या वाकई सबको बराबर के मौके मिले हैं? ये जो सोर्स मटेरियल है वो अपनी पूरी बहस की शुरुआत ही इसी एक बुनियादी सवाल से करता है। और ये सवाल सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। सोर्स सीधे सीधे पावर के सेंटर्स पर, मतलब सत्ता के जो केंद्र हैं, उन पर उंगली उठाता है, चाहे वो धर्म के सबसे ऊंचे पद हों या फिर शिक्षा के। और सवाल ये है कि भाई असली ताकत किसके हाथ में है और किसे इस ताकत से जानबूझकर दूर रखा गया है। तो आखिर इस पूरी बहस का इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? असल में सारा खेल दो शब्दों का है, और इन दो शब्दों के बीच का जो फर्क है उसे समझना ही इस पूरे तर्क को समझने की चाबी है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। यहीं पर सोर्स अपना सबसे बड़ा दावा पेश करता है। उसका कहना है कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो दरअसल बस एक लेबल है, एक मुखौटा, और इस मुखौटे के पीछे जो असली सिस्टम काम कर रहा है वो है ब्राह्मण धर्म का। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सत्ता, फायदे सब कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है। तो मतलब सोर्स के मुताबिक इसे एक धर्म की तरह नहीं बल्कि एक पावर स्ट्रक्चर की तरह देखना चाहिए। ये कोई ऐसी आस्था नहीं है जो सबको साथ लाती हो, बल्कि ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा सिस्टम है जो साफ साफ एक ग्रुप को ऊपर रखता है और बाकी सबको नीचे। और यही इस पूरे तर्क का सबसे अहम पॉइंट है। अब देखिए, इतना बड़ा दावा किया है तो उसके लिए कुछ सबूत भी तो देने होंगे, है ना? तो ये सोर्स अपनी बात को मजबूत करने के लिए हमें सीधे इतिहास में ले जाता है और कुछ ऐसी प्रथाओं की तरफ इशारा करता है जो वाकई परेशान करने वाली हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं, ये उन प्रथाओं की एक लिस्ट है जिन्हें सोर्स एक सिस्टमैटिक शोषण के हथियार की तरह देखता है। मतलब ये वो तरीके थे जिनसे खास तौर पर बहुजन समाज और महिलाओं को इस पूरे सिस्टम में सबसे नीचे दबा कर रखा गया था। बात सिर्फ सामाजिक रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। सोर्स का तो ये भी दावा है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी हायरार्की को बाकायदा मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया था। मतलब ये तय कर दिया गया था कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, और ये सब जन्म से ही हमेशा के लिए फिक्स हो गया। लेकिन सोर्स की बात सिर्फ इतिहास पर आके खत्म नहीं होती। वो इस अतीत से एक सीधी लकीर खींचता है आज के पावर स्ट्रक्चर्स तक, ये दिखाने के लिए कि कैसे उसके मुताबिक असल में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। और ये देखिए कैसे वो ऐतिहासिक ढांचा आज के समाज पर लागू होता है। सोर्स का दावा है कि चाहे मीडिया हो, यूनिवर्सिटीज हो, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो या फिर राजनीति, हर जगह ये जो कंट्रोल है, ये जो प्रभाव है, वो आज भी बना हुआ है। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए, और कह सकते हैं कि अपनी बात को सीधे लोगों के जहन तक पहुंचाने के लिए, सोर्स आखिर में 5 बड़े और काफी चुभने वाले सवाल पूछता है। ये ऐसे सवाल हैं जो आज की सच्चाई पर उंगली उठाते हैं। पहला सवाल, आखिर क्यों सदियों से बहुजन समाज को दबाकर रखा गया है? सोर्स ये जानना चाहता है कि इतनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी ये ऐतिहासिक दमन खत्म क्यों नहीं हुआ है, जबकि कागज पर तो सबको बराबरी का हक है। दूसरा सवाल सीधा धर्म के केंद्र पर निशाना साधता है। देश के जो सबसे बड़े धार्मिक पद हैं, जैसे शंकराचार्य का पद, उन पर कोई दलित या ओबीसी क्यों नहीं है? ये धर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का एक बहुत ही सीधा और बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल समाज के उस हिस्से पर फोकस करता है जो शायद सबसे ज्यादा शोषण का शिकार होता है, बहुजन महिलाएं। सोर्स पूछता है कि आखिर हर तरह के शोषण का सबसे ज्यादा सामना इन्हें ही क्यों करना पड़ता है। चौथा सवाल फिर से पावर स्ट्रक्चर की तरफ लौटता है कि देश की हर बड़ी और जरूरी संस्था में एक ही कम्युनिटी की मोनोपोली, मतलब एक अधिकार, क्यों नजर आता है। ये डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर एक बहुत कड़ा सवाल है।
और फिर आता है पांचवा और शायद सबसे बुनियादी सवाल, क्या यही है वो बराबरी जिसका वादा किया गया था? क्या ये वाकई सबका धर्म है या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनाया गया एक सिस्टम है? ये एक सवाल पूरी बहस को एक तरह से समेट देता है। तो इन सब सवालों और तर्कों के बाद हम पहुंचते कहाँ हैं? सोर्स एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही कड़ा निष्कर्ष निकालता है और आगे का रास्ता भी बताता है। तो सोर्स का फाइनल कंक्लूजन क्या है? वो ये है कि हिंदू शब्द जो है वो सिर्फ एक छलावा है, एक धोखा, जिसे ब्राह्मण धर्म की असलियत, उसकी जो ऊंच नीच वाली सच्चाई है, उसे छिपाने के लिए गढ़ा गया है। और ये सिर्फ एक अकादमिक निष्कर्ष नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है। सोर्स के मुताबिक बहुजन समाज के लिए हिंदू धर्म का हिस्सा बनना एक तरह से अपने गुलामी को स्वीकार करने जैसा है। और अब वक्त आ गया है कि आंखें खोली जाएं और इस सच्चाई का सामना किया जाए। तो सवाल उठता है कि अगर धर्म रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? इसके जवाब में सोर्स 3 कदमों का रास्ता सुझाता है। पहला, शिक्षा, दूसरा जागरूकता और तीसरा संगठन। मतलब पढ़ो, अपने हक को जानो और फिर एक साथ मिलकर अपनी ताकत बनो। तो आज हमने एक ऐसे नजरिए को समझा जो समाज की मौजूदा हकीकत को एक बिल्कुल अलग और काफी तीखे अंदाज में देखता है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि धर्म असल में है क्या? क्या ये एकता का जरिया है या फिर ऊंच नीच और भेदभाव को बनाए रखने का एक सिस्टम? ये सवाल सोचने वाला है।